एक ऐसा कलिमा जो दिल को जगा दे, कब्र को रोशन कर दे और जहन्नुम से बचा ले। इस दुनिया में अगर आप किसी बंद दरवाजे को खोलना चाहें तो आपको उसकी चाबी चाहिए होती है। ताला कितना भी मजबूत हो, अगर असली चाबी आपके पास है तो वह खुल जाता है। अब सोचिए, जन्नत का दरवाजा, क्या वह बिना चाबी के खुलेगा? नहीं, हरगिज नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, यह है जन्नत की चाबी। मगर सुनो, हर चाबी के दांत, टीथ होते हैं। अगर दांत सही हैं तभी ताला खुलेगा। यानी कलिमा सिर्फ जबान से नहीं, दिल से और अमल से पढ़ा जाए तभी वह चाबी बनता है। कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब है, मैं अब किसी और के सामने नहीं झुकूंगा। मेरी जिंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मेरी रहनुमाई सिर्फ मोहम्मद से है और मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा है। ये सिर्फ 5 लफ्ज नहीं, ये जिंदगी बदल देने वाला इंकलाब है। फरेब में मत रहना। अगर कोई कलिमा पढ़े लेकिन झूठ बोले, नमाज छोड़े, माँ बाप को तकलीफ दे, औरतों को गलत निगाहों से देखे, हराम कमाए, शिर्क करे, तो वो कलिमा उसके लिए नजात नहीं, अजाब का सबब बन जाता है। कुरान में है, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उस पर जन्नत हराम है। सूरह मायदा 5:72। नौजवानों से खास बात, भाई बहन, बेटा बेटी, जरा सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी कलिमा के मुताबिक है? क्या तुमने कभी दिल से तौबा की? क्या तुम्हारे दिल में वाकई अल्लाह का डर है या सिर्फ नाम के मुसलमान हो? अगर सिर्फ नाम है मुसलमान मगर काम है शैतान जैसे, तो तैयार हो जाओ, कब्र में कोई सिफारिश नहीं चलेगी। कलिमा किससे लेना चाहिए? जिस तरह मेडिकल का छात्र डॉक्टर से पढ़ता है, वैसे ही कलिमा और तौहीद की तालीम किसी सच्चे मुर्शिद, सच्चे पीर, सच्चे वली से लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ लफ्ज नहीं देगा, वो तुम्हारे दिल का गर्द हटाकर उसमें नूर की रोशनी भर देगा। वही कलिमा जो तुमने बचपन में किताब से पढ़ा था, जब तुम एक औलिया के हाथ से लोगे तो उसकी रूहानी असर तुम्हें हिला देगा। जो मुर्शिद से न जुड़ा, वह रसूल से न जुड़ा, कब्र में काम कौन आएगा जब सब तुम्हें दफना कर लौट जाएंगे? जब तन्हाई होगी, अंधेरा होगा, कोई दोस्त, कोई रिश्ता, कोई पैसा काम ना आएगा। तब अगर तुम्हारे दिल में सच्चा कलिमा होगा तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। रसूल ने फरमाया, जिसकी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वह जन्नत में दाखिल होगा। अबू दाऊद। मगर भाई बहन, ये लफ्ज आखिरी वक्त पर तभी निकलेंगे जब ये जिंदगी भर दिल में रहे होंगे। गलत कलिमा, गलत अंजाम। आज कई लोग कलिमा को शर्तों के साथ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन फला पीर ही सबसे ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन रसूल के बिना भी रास्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर अमल की क्या जरूरत? भाई याद रखो, ला इलाहा का मतलब है कोई खुदा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ अल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब है हर अमल, हर बात, हर राह रसूल के मुताबिक ही कबूल है। अब क्या करें? 1. सच्चे दिल से तौबा करो। 2. सच्चा मुर्शिद तलाश करो, जिसकी आंखों में हया हो, जिसकी जुबान में कुरान हो और दिल में नबी की मोहब्बत हो। 3. उसके हाथ पर हाथ रखो, दिल से कलिमा लो। 4. अपने अमल को बदलो, झूठ, हराम, गुनाह छोड़ो। 5. रातों को उठकर रो, कहो या अल्लाह मुझे सच्चा मुसलमान बना दे। आखिरी पैगाम, जन्नत का ताला पुराना नहीं होता, जन्नत का रास्ता बंद नहीं होता, लेकिन चाबी तब काम करती है जब वो असली हो, मुर्शिद से ली गई हो और अमल से मजबूत हो। आज ही सच्चे दिल से कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अपने रब से इल्तिजा करो, ऐ अल्लाह मुझे वो कलिमा दे जो कब्र में काम आए, जो जहन्नुम से बचाए और तेरे हबीब से जोड़ दे। इस वीडियो को देखने वाला हर भाई, हर बहन, अगर आपने आज की बातों में कुछ भी महसूस किया, कुछ भी आपकी आंखें नम हुई, तो सिर्फ लाइक मत कीजिए, एक तौबा कर लीजिए, कलिमा दिल से दोहरा लीजिए और किसी सच्चे वली की तलाश शुरू कर दीजिए। सब्सक्राइब करें। आखिरत की तैयारी 786 ऑफिशियल रूहानी वीडियो, दिल को हिला देने वाले कलाम और हकीकी इस्लाम की बातों के लिए, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं,
असल तैयारी होती है।